सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ बच्चे किन्नर कैसे बन जाते हैं। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बच्चे की तरह दिखते हैं। जैसे ही उनकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ वो अपने आप को भी एक किन्नर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ये कैसे होता है, ठीक। तो हम इसी पर आज हम जानने वाले हैं, इसी को जानने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये कैसे बन जाते हैं, ठीक। तो ये एक गुणसूत्रीय विकार की वजह से होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पुरुष जो होता है, पुरुष की गुणसूत्र क्या होता है। देखो, सबसे पहले पुरुष का गुणसूत्र होता है, क्या होता है, पुरुष का गुणसूत्र होता है 44 प्लस XY। क्या होता है ये तो सभी को पता होगा, 44 प्लस नॉर्मल चीज़ है, 44 प्लस XY, ठीक। और स्त्री का गुणसूत्र क्या होता है, 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, ठीक। 44 प्लस XX ये सभी को पता होगा। यानी कि पुरुष का 44 प्लस XY और स्त्री का 44 प्लस XX होता है, ठीक है। अब हम इनको आधा आधा करते हैं, यानी कि आधे आधे हिस्से में बांटते हैं। तो यानी कि 44 प्लस X, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। ऐसे ही इसको भी बांटते हैं, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y, ठीक है। 22 प्लस X, तो सॉरी स्त्री में तो 44 प्लस X होते हैं ना, इसलिए 22 प्लस X और पुरुष में 22 प्लस X 22 प्लस Y, ठीक है। जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इनका हम क्रॉस कराते हैं, 22 प्लस X का 22 प्लस X के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 22 प्लस XY। क्या मिलेगा, 22 प्लस XY हमें परिणाम मिलेंगे, ठीक। हम फिर 22 प्लस X का 22 प्लस X के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, 22 प्लस X, 22 प्लस, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर ये गलत हो गया। 22 प्लस X का 22 प्लस X के साथ कराएंगे तो 22 प्लस X ही प्राप्त होगा ना, 22 प्लस XX है, 22 प्लस XX प्राप्त होगा ना। तो इसका हम 22 प्लस X के साथ 22 प्लस X के साथ कराएंगे तो 22 प्लस XX ही प्राप्त होगा हमें, ठीक। जब हम 22 प्लस Y का 22 प्लस X के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22 प्लस XY। क्या मिलेगा, 22 प्लस XY, 22 प्लस XY, ठीक। और जब 22 प्लस Y का प्रयोग क्रॉस 22 प्लस X के साथ कराएंगे, किसके साथ, 22 प्लस X के साथ, तो क्या मिलेगा, 22 प्लस, इसे दोबारा से करते हैं इधर से, ठीक। हम तिरछा लिख देते हैं, बन रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 22 प्लस XY। क्या मिलेगा, 22 प्लस XY मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा कहना है कि हमारे 50% क्या मिलेंगे हमें, 50% हमें मिलेंगी लड़कियाँ। क्या मिलेंगी, गर्ल, लड़कियाँ। 50% क्या मिलेंगी हमें, लड़कियाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी, लड़कियाँ मिलेंगी हमें 50%। और 50% हमें मिलेंगे बॉयज़। क्या मिलेंगे, बॉयज़। 50% क्या मिलेंगे हमें, 50% मिलेंगे बॉयज़। तो हमें 50% हमें मिली लड़कियाँ और 50% हमें मिले लड़के। क्या मिले, लड़के, बॉयज़ मिले, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, यानी कि गुणसूत्र यानी कि आनुवांशिक तो रोग हैं उनके बारे में जानते हैं, जो किस कमी के कारण जो गुणसूत्र में ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल होते हैं, मनुष्य में होते हैं 44, पुरुष में होते हैं 44 प्लस XY और स्त्री में होते हैं 44 प्लस XX। तो ये किस कमी की वजह से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आनुवांशिक रोग, ठीक। आनुवांशिक रोग के बारे में। आनुवांशिक रोग ये क्या है, आनुवांशिक रोग, ठीक। आनुवांशिक रोग, ठीक। वैसे रोग नहीं, विकार कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं रोग, आनुवांशिक रोग या फिर गुणसूत्रीय विकार, ये भी हम कह सकते हैं गुणसूत्रीय विकार, क्योंकि इसमें गुणसूत्र में परिवर्तन आ जाता है, जिस वजह से ये बच्चे नॉर्मल बच्चे किन्नर का रूप ले लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, गुणसूत्रीय विकार, ठीक। गुणसूत्रीय विकार, ठीक, गुणसूत्रीय विकार। तो ये किस वजह से होता है, आपको हमने अभी बताया कि पुरुष में कितने होते हैं गुणसूत्र, 44 जो होते हैं वो समजात होते हैं। कैसे होते हैं, समजात होते हैं। और जो दो होते हैं, यानी कि सॉरी जो XY होते हैं, X और Y,
ये क्या होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि लिंग का निर्धारण करेंगे। ये बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं बॉडी की, बाहरी संरचना, तो ये लिंग का, यानी कि लड़की है, यानी कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है, इस चीज़ का निर्धारण करते हैं ये लिंग गुणसूत्र। और स्त्री में कितने पाए जाते हैं, स्त्री में कितने पाए जाते हैं, स्त्री में भी कितने पाए जाते हैं गुणसूत्र, स्त्री में भी 44 प्लस XX होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्त्री में 44 प्लस XX होता है और पुरुष में 44 समजात और XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, नहीं बल्कि स्त्री के सेम होते हैं। अगर X जाकर पुरुष के X से मिले, महिला के X से मिलेगा तो लड़की बनेगी, और पुरुष का X महिला के X से मिलेगा तो अगर तो लड़का होगा, क्योंकि XY होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आनुवंशिक विकार होते क्या हैं, किस वजह से होते हैं, ठीक है। तो हमारे दो रोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। दो रोग वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा रोग है, सबसे पहला रोग कौन सा है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक, टर्नर सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम, ठीक, पहला हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम जान लेते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, महिला में कितने पाए जाते हैं, महिला में पाए जाते हैं 44, अभी हमने जाना 44 प्लस XX, महिला में कितने पाए जाते हैं 44 प्लस XX, ये गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, गुणसूत्र है, ठीक है, क्या है, गुणसूत्र है। महिला में कितने 44 प्लस XY पाए जाते हैं। अगर किसी महिला को यह रोग है, तो इससे क्या होगा आगे चल करके, यानी कि इसमें से जो गुणसूत्र में से एक X गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक X गायब हो जाएगा, ठीक है, एक X 44 प्लस X बचेगा ओनली, ठीक, एक X गायब हो जाएगा, जिस वजह से कैसे लक्षण मिलते हैं, यानी कि महिलाओं में उनकी बॉडी तो लड़कों जैसी होगी, बॉडी तो लड़कियों जैसी होगी, गर्ल की जैसी, ठीक है, बॉडी तो लड़कियों जैसी ही होगी, ठीक है, बॉडी लड़कियों जैसी होगी, परंतु उनमें क्या आ जाएंगे, गॉड लैगिक लक्षण आ जाएंगे, यानी कि उनमें क्या होगा, उनमें दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक, दाढ़ी मूंछ का आना, और क्या होगा, उनका शरीर आवाज़ लड़कों जैसी हो जाती है। आवाज़ कैसी हो जाती है, आवाज़ लड़कों जैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, लड़कों जैसी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लक्षण देखने को मिलते हैं कौन से, टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में, ठीक है। अब हम जानते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्या देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें लिंग का बहुत छोटा सा अंग पाया जाता है, ठीक, लिंग जो भी हो छोटा सा अंग पाया जाता है लिंग का, ठीक है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट रोग हमारा कौन सा है, दूसरा एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दो रोग पाए जाते हैं, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पुरुष में कितने, अभी हमने बताया पुरुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 प्लस XY पाए जाते हैं। ये क्या है, गुणसूत्र हैं, अभी हमने बताया क्या है, गुणसूत्र हैं, 44 प्लस XY हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 44 की जगह X की जगह एक X और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इस रोग की वजह से क्या होता है, यानी कि 44 प्लस XXY हो जाएगा, यानी कि जो हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 46 की जगह 46 और 2 कितने होते हैं, 44 और 2 46 और 1 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें एक X बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन लड़कों में क्या हो जाता है, इन लड़कों में लड़कियों की तरह लक्षण आ जाते हैं, किन की तरह, लड़कियों की तरह लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, लड़कियों की तरह लक्षण आ जाते हैं, यानी कि इनमें आवाज़ लड़कियों की तरह हो जाती है, इनमें स्तनों का विकास हो जाता है, और ये जिन्हें हम बताना चाह रहे हैं तो इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम किन्नर कहते हैं, इनको ही हम किन्नर के नाम से जानते हैं। तो ये गुणसूत्रीय विकार की वजह से होते हैं, लेकिन हमारे यानी कि जो हिंदू पुराण में, यानी कि जो हिंदू धर्म में कुछ अलग बताया जाता है वो नक्षत्रों के बारे में, तो ये हमारी साइंटिफिक रीज़न है कि किन्नर कैसे बनते हैं, तो ये हमारा प्रूफ है किन्नर कैसे बनते हैं। इनमें लड़कियों की तरह आवाज़, किन्नरों को स्तनों का विकास हो जाता है, इनकी हाइट लड़कियों की तरह लंबी होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।